मंदिरों के आसपास कोई नेगेटिविटी होती है, इस बात का जवाब मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। लगभग सभी मंदिरों के बाहर, विशेष रूप से हनुमान जी के मंदिर और भगवान शिव के मंदिरों के बाहर तो थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। फिर मुझे पता लगा कि ऐसी और अनेक सोल्स वहां पर मौजूद हैं। तो फिर मैंने प्रार्थना करी कि आप जो भी हैं, मुझे पता है कि आप यहाँ पर हमारे से कुछ लेने आए हैं और आप मुक्ति तलाश रहे हैं। तो चुपचाप वहां से जो संदेश मिला, मेरा शरीर छूट गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी वहां पर मृत्यु हो गई। मेरे को कोई और ठिकाना दिखा नहीं, तो मैं मंदिर के आसपास में घूमने लगी। जाएं तो और जरूर लॉक करके जाएं, क्योंकि आप एक पॉजिटिव एनर्जी फील्ड में जा रहे हो। लेकिन नमस्कार दोस्तों, क्या आप कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कभी मंदिर गए हों और वहां से आने के बाद सिर भारी होने लगा हो, या तबीयत खराब, या चक्कर आना, या कुछ किसी भी तरह की नेगेटिविटी फील करना? या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? मंदिरों के आसपास कोई नेगेटिविटी होती है, इस बात का जवाब मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। मैंने पहले एक पॉडकास्ट में बताया था कि मंदिरों के आसपास में कुछ नकारात्मक ऊर्जा होती है। आसपास में, अंदर नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन आसपास की बात कर रहा हूं मैं कि नेगेटिव एनर्जी हो सकती है क्या। इस चीज का कोई गलत अर्थ ना निकाले। पहली बात तो कि का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, बट जो मैं कह रहा हूं उसको समझने के बाद ही जाना चाहिए। जरूर जाएं, अवश्य जाएं, सनातन की पहचान है हमारे मंदिर, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या क्या गड़बड़ होती है, क्या सच में वहां पर नेगेटिविटी होती है? पहली बात तो ये समझते हैं क्या नेगेटिविटी है। मेरा खुद का एक अनुभव है। मैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है वो नासिक के पास, आप सभी जानते हैं, तो वहां मेरे मित्र हैं, वहां गए। वहां पर मंदिर का प्रांगण है, आप सबने अगर किसी ने विजिट किया हो तो आपको अच्छे से पता होगा। आसपास में जैसे हर एक मंदिर के बाहर होता है, लंबी जो है दुकानें आसपास में बहुत हैं, बाजार है, मार्केट है, उनको भी सर्वाइव करना है, जाहिर सी बात है, उसमें कोई समस्या नहीं है। वहां पर पूरी मार्केट वगैरह है बाहर में। फिर थोड़ा सा हम जैसे मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो पूरी चेकिंग वेकिंग है, स्ट्रॉन्ग वाली। मंदिर का जो बीच का एरिया आता है, एंट्री गेट है, एंट्री गेट से लेकर जो गर्भगृह है के बीच में का जो एरिया है, अब कहाँ पर नेगेटिविटी होती है, कहाँ पर क्या समस्या होती है, हम लोग हीलर्स हैं, हमें चीजें दिखाई पड़ती हैं। मंदिर में जब तक मैं गया तब तक कोई भी समस्या नहीं थी, मन में बड़ा भाव था, भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं, बड़ी कृपा, बड़ी ब्लेसिंग, मन में भाव बड़ा ऊंचा। आप भी जाएं तो भाव लेकर जाएं, प्यार लेकर जाएं। मन में जिनके प्रति, जिन देवी देवताओं के दर्शन करने जा रहे हैं उनके प्रति मन में श्रद्धा, और घर से ही समर्पण करके चलें, प्रार्थना करके आज्ञा लेकर चलें, से आज्ञा लें। जिन देवी देवताओं के दर्शन करने जा रहे हो, पहले मानसिक रूप से घर से ही प्रार्थना करना, हे प्रभु मैं आपके दर्शनों के लिए आना चाह रहा हूं, मेरे रास्ते की रुकावटें दूर करना और मुझे अपने पावन दर्शनों से ब्लेस करना। याद रखना, मंदिर केवल उतना सा नहीं है, मंदिर का विस्तार बहुत विराट है, वो हर जगह पर फैला हुआ है। देवी देवताओं का विस्तार बहुत विराट है, बस हमें अनुभव करना सीखना है। सनातन की परंपराएं जो हैं उनको जरा ध्यान से समझना है। तो प्रार्थना हमने करी अपने भगवान त्र्यंबकेश्वर जी से। हम तो दिल्ली से गए थे, दिल्ली से नासिक गए, यहीं से प्रार्थना करके चले थे कि प्रभु आपके दर्शनों के लिए आ रहे हैं, कृपा दृष्टि करना। जैसे आप कृपा दृष्टि की मांग करते हो तो भगवान मान लीजिए कि साथ ही होते हैं। आपको दर्शन हो ना हो ये आपकी बात है, लेकिन दर्शन होते हैं, भगवान का साथ उसी समय से में मिल जाता है। दूसरी बात, जाएं तो और जरूर लॉक करके जाएं, क्योंकि आप एक पॉजिटिव एनर्जी फील्ड में जा रहे हो। लेकिन जिस रास्ते से जा रहे हो वो रास्ता में कुछ भी नेगेटिविटी हो सकती है। क्यों होती है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। पूरी बात समझेंगे तो आपको पल्ले पड़ेगी। क्योंकि अब हम अंदर गए, मंदिर में पहुंचे, मंदिर के आगे लाइन लगी हुई है, ऑब्वियसली भीड़ है वहां जाने के लिए, उस सिस्टम में अंदर पहुंचे। वहां से हम मंदिर के आगे नमस्कार करते हैं, वहां की धूल को अपने माथे पर लगाते हैं। आप भी लगाते हैं, हाँ या ना? जरूर लगाया करें। पहली बात तो वहां से ब्लेसिंग शुरू होती है, आशीर्वाद शुरू होता है, माथे की लकीरें मिटती हैं। लगाकर अच्छे से, मतलब टच करके, फिर अपने माथे को ऐसे छुएं, फील करें कि आप अपने इष्ट भगवान, जिनके भी आप दर्शनों के लिए जा रहे हैं। मैं भगवान महादेव जी के दर्शनों के लिए जा रहा था, तो जाहिर सी बात है मन में जो लगन थी वो एक अलग ही तरह की थी। प्रभु आपके सुंदर दर्शन करके मन को शांति मिले, आनंद मिले, याद रखना बेहद जरूरी है। मैं अपने गुरुदेव के दर्शनों के लिए चाहता हूँ, तो महीनों पहले मानसिक रूप से तैयारी शुरू हो जाती है कि प्रभु दर्शनों पे बुलाइए, प्रभु दर्शनों पे बुलाइए, क्योंकि आपकी कृपा के बिना कोई आपके दर्शन नहीं कर सकता। तो याद रखें, दर्शन भी ऐसे हों कि दर्शन करते हुए आपकी आत्मा तृप्त हो जाए, इस बात का भाव बना रहेगा, तब आपको वास्तविक दर्शन हो पाएंगे। दूसरी बात यह है कि
अंदर गए, दर्शन किए, मन बड़ा तृप्त हुआ, बाहर आए, बड़ी ब्लेसिंग मिली, अंदर से आशीर्वाद भर भर के अंदर से मिला। तो आत्मा रिसेप्टिव हो जाती है। जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो आप रिसीविंग मोड में होते हैं पूरी तरह से। तो हमने तो वहाँ पुजारी जी को आगे स्पेशली प्रार्थना करी कि हम बड़ी दूर से आए, कृपा करना, बड़ा आशीर्वाद। फिर बहुत अंदर तक मैं बैठने दिया, गर्भगृह में काफी समय तक बैठने दिया। तो हम कम से कम 5-6 मिनट बैठे, आमतौर पर वो 10-20 सेकंड में भगा देते हैं। प्रार्थना करी, बात बनी, भगवान से पहले विनती की हुई थी, आशीर्वाद मिला। लेकिन जैसे हम बाहर आए, बाहर आने के बाद कुछ समय तक वहां का जो प्रांगण है वहां पर लोग फोटो जब लिया, बाहर आए तो वहां जो था माहौल, जैसे हम बाहर निकले गेट से बाहर, वहां फील हुआ कि यहाँ आसपास में कोई नेगेटिविटी मौजूद है। मैं फील हुआ कि जैसे कोई हमारे प्रसाद जो है वो लेना चाहता है। जो प्रसाद अंदर से मिला उसको थैली में डाला हुआ था, कि ऐसा कोई भाव। अब हम तो हीलर्स हैं तो हमें तो बहुत समझ में आ गई बात की यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन सबके पल्ले नहीं पड़ती बात। हमने फिर कोने पे गया और फिर मैंने प्रार्थना करी कि आप जो भी हैं, मुझे पता है कि आप यहाँ पर हमारे से कुछ लेने आए हैं और आप मुक्ति तलाश रहे हैं। कैसा है, हमें अपने आप से परिचित कराएं। तो चुपचाप वहां से जो संदेश मिला ये था कि हाँ, मैं यहाँ पर एक दर्शनों के लिए ही आई एक आत्मा थी, लेकिन मैं यहां आकर चीजों में उलझ गई। मैंने जो मांग रखी भगवान के चरणों में वो संसारिकता की मांग थी, लेकिन ऐसी कुछ मेरे साथ घटना हुई कि मैं यहीं पर ही, मैं कुछ दूरी पर जाकर ही मेरा शरीर छूट गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी वहां पर मृत्यु हो गई। मेरे को कोई और ठिकाना दिखा नहीं, तो मैं मंदिर के आसपास में घूमने लगी। सोल की मेरे से जो आंतरिक रूप से मुझे समझ आई, मैंने वो आपके साथ शेयर किया। फिर मुझे पता लगा कि ऐसी और अनेक सोल्स वहां पर मौजूद हैं। अनेक सोल्स किस चीज की तलाश कर रही हैं, वो सब आई हैं वहां पर त्र्यंबकेश्वर धाम में मुक्ति के लिए। पर क्या ऐसा सब जगह पर होता है? लगभग सभी मंदिरों के बाहर तो होता है, लगभग सभी मंदिरों के बाहर, विशेष रूप से हनुमान जी के मंदिर और भगवान शिव के मंदिरों के बाहर तो थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। वैसे अन्य मंदिरों के आसपास भी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा ख्याल रखना। ख्याल क्या करना है, अंदर से बाहर है, अब लॉक और अनलॉक कर लीजिए, प्रोटेक्शन ले लीजिए कि मेरी ऊर्जा अब दुनिया की ऊर्जा से डिस्कनेक्टेड रहे, मैं पूरी तरह से सेफ रहूं, और जो मैंने ब्लेसिंग पाई है वो ब्लेसिंग में मैं पूरी तरह सेफ रहूं। दिक्कत बस यहां पर है कि लोग आते हैं, बाहर आते ही फिर माया संसार की बातें चालू, और जब संसार की बातें चालू तो बाहर एक सूक्ष्म तरह की माया उपलब्ध है, इसमें वहां गड़बड़ होती है। पर अच्छे से समझा दूं, जो इसे संधि क्षेत्र बोलते हैं, मतलब मंदिर के बाहर आते ही जहां संसार की एनर्जी और भगवान की एनर्जी मिल रही है, ऊर्जा का संधि क्षेत्र, यहां पर असंतुलित आत्माएं होती हैं, नेगेटिव शक्तियां होती हैं, जो भक्तों के भावनात्मक कंपन से आकर्षित होकर मंडराने लगती हैं। मेरी एक क्लाइंट सावित्री जी थे, उन्होंने भी सिमिलर टाइप का अनुभव मुझे बताया कि मैं वहां पर जाके मैं कई बार बीमार होती थी, लेकिन जब आपने ये बात कही तब से मेरी चीजें ठीक रहने लगी हैं। मैं जो आपको कह रहा हूं यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे गुरुदेव ने फरमाया कि मंदिर में जाने से पहले मन को स्थिर करो, गुरु का स्मरण करो और अपने भीतर के देवत्व को नमस्कार करो और ऑरा लॉक करके जाओ और ऑरा लॉक करके ही वापस आओ। ऑरा लॉक करने का मतलब मैं नेगेटिव एनर्जी से बचा हुआ हूं। तो पहली बात। दूसरी बात यह कि जब हम मंदिर से निकलें बाहर तो उस समय ये जरूर बोले, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वा अवस्थाम गतोपि वा यत् सिमरत पुंडरीकाक्षम से बाह्य अभ्यंतर शुचि, ऐसी प्रार्थना करो। दूसरा, अगर आप वहां से अंदर से कुछ जल वगैरह लेकर आए हैं, जल की कुछ बूंदें आप आसपास में थोड़ा छिड़क दें, या अगर कुछ प्रसाद लेकर आए हैं, प्रसाद का एक अंश जो है अंदर ही ग्रहण कर लें, मतलब मंदिर के प्रांगण में ही का अंश ग्रहण कर लें। उसके बाद ऑरा लॉक कर लिया, फिर अब बाहर आए तो प्रसाद का थोड़ा सा अंश जो है मंदिर के बाहर किसी जगह पर ऐसे डाल दें। बेशक उसको कोई भी खाएगा, आप चिंता मत करें, डाल दें कि इस प्रसाद को वो आत्माएं ग्रहण करें जो यहाँ मुक्ति की राह ढूंढ रही हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ उनको ये प्रसाद जो है वो ग्रहण करें। ऐसा करके कहीं भी ऐसी जगह पर डाल दीजिए जहां कुत्ते वगैरह से खा ले, कोई इशू नहीं है। आपने भाव समर्पित कर दिया, थोड़ा सा अंश मात्र, ये ध्यान रखना इसमें। और अब बाहर आते हुए हो सके तो रुद्राक्ष इत्यादि जरूर पहन के, कोई दिक्कत नहीं है, जरूर जाइए, दर्शन करिए भगवान के, अपने आप को पवित्र कीजिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के साथ। जैसे मैंने आपको कहा, बाहर मुक्ति की तलाश करने वाली आत्माएं हो सकती हैं। सच्ची भक्ति अंधी नहीं होती, बट जागरूक जरूर होती है। मंदिरों से डरना नहीं है, अपने भीतर के प्रकाश कवच को मजबूत करना है। वही कवच, वही गुरु स्मरण आपको हर अदृश्य ऊर्जा से सुरक्षित रखेगा।
मैं अपने इष्ट के प्रकाश में पूरी तरह सुरक्षित हूँ। हर पवित्र दिशा में केवल दिव्यता को भी मैं ग्रहण करता हूँ। कोई भी नेगेटिव एनर्जी मुझ तक नहीं पहुंच सकती। मेरे चारों ओर मेरे सदगुरु, मेरे इष्ट, मेरे भगवान का ज्योति चक्र मौजूद है। ऐसे भाव से जाएंगे, आप सदैव सुरक्षित रहेंगे और इस बात को पूरा समझ के अनेक आत्माओं की मुक्ति के कारण भी बनेंगे, मुक्ति के कारण भी बनेंगे, क्योंकि आपके कारण अनेक आत्माओं की मुक्ति होगी। जब मैंने जो त्र्यंबकेश्वर वाली घटना अपनी पूरी बताई, तो मुझे घर आने के बाद एहसास हुआ, मुझे भगवान शिव की के चरणों में जब मैंने मानसिक रूप से धन्यवाद किया कि प्रभु आपकी कृपा से यात्रा पूरी हुई, भगवान की बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई और एक आशीर्वाद रूप में ऐसा अनुभव में आया कि इस यात्रा से कुछ लगभग 200 से ज्यादा आत्माएं मुक्त हुई। 200 से ज्यादा आत्माएं मुक्त हुई, जो प्रसाद इत्यादि का जो हमने प्रोसेस किया। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन अटकी हुई सोल्स को मुक्त कराने में आपका सहयोग बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। हर तरह की गलतफहमियों को दूर करते हुए मैंने इस वीडियो को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कोई भी ऐसी मन में वो गलतफहमी ना रह जाए कि मंदिरों नहीं जाना चाहिए या ऐसा कुछ, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया कि मैं ये कह रहा हूं कि मंदिर में जाइए। जरूर जाइए, 1000% जाइए, हर हालत में जाइए, लेकिन एक्शन लेकर, जानते हुए कि सारी बात क्या है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।